नमस्कार दोस्तों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी और उसकी जो यूनिट फर्स्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके पहले के जो वीडियो है उसके बारे में हमने सिलेबस के बारे में बात की थी। और आज अगर हम सिलेबस आपको ध्यान हो गया तो अब हम पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले यूनिट फर्स्ट और उसका जो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ कोर डेटा की उत्पत्ति है, कोर डेटा का क्लासिफिकेशन है और जनरल कैरेक्टर वगैरह है। तो कोर डेटा से यहाँ स्टार्ट करूँगा। तो अपना आज टॉपिक क्या रहेगा? बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी, टॉपिक का नाम है कोर डेटा। विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि बीएससी आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर रहे हो और कोर डेटा और नॉन कोर डेटा में आपको डिफरेंट आना चाहिए। साथ में आपको ये भी होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट प्राणी किस फाइलम तक होते हैं और नॉन कोऑर्डिनेट प्राणी किस फाइलम तक होते हैं। तो एक बार मैं आपको बताऊं कि जो प्रोटोजोआ फाइलम है, पहला फाइलम जिसमें मैंने यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जंतु आते हैं वहां से स्टार्ट करके प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लिंट्रेटा और टिनोफोरा, प्लेकेलेंथिज, एस्केलेंथिज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, यहाँ तक के जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और इसके बाद में कोऑर्डिनेट फाइलम आते हैं। तो इसके बाद में कोऑर्डिनेट एनिमल होते हैं। कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा को हिंदी में बोलते हैं कशेरुक कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेट को बोलते हैं अकशेरुक, जिसे अन्य नाम भी के नाम से जाना है पृष्ठवंशी जंतु व अपृष्ठवंशी जंतु। तो अब कोऑर्डिनेटा के मेन जो कैरेक्टर है उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, मुख्य लक्षणों के बारे में कि कोऑर्डिनेटा के 3 मुख्य लक्षण होते हैं जिनके आधार पर आप कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा में अंतर कर सकते हैं। तो मुख्य लक्षण में पहला जो मुख्य लक्षण है उसका नाम है पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु को इंग्लिश में बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? नोटोकॉर्ड। पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड क्या है? देखिए, नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु का जो निर्माण होता है वो निर्माण होता है मेसोडर्म से। किससे होता है? मेसोडर्म से इसका निर्माण होता है। अब इस डायग्राम के द्वारा देखो, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में क्या अंतर है। ये जो है ये रोटेट लाइन में बना रखा है, इसको तो बोलते हैं नोटोकॉर्ड यानी कि पृष्ठरज्जु। इसके जो ऊपर है वो पाई जाती है आपके पास डोर्सल हैलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी के अंतर्गत पृष्ठ खोखला नलिकाकार तंत्रिका रज्जु। ये नोटोकॉर्ड हो गया। इसके नीचे इसको बोलते हैं ग्रसनी, ये पूरी है फेरिंग्स ग्रसनी। ये माउथ होता है, मुख। ये इसके अंतर्गत गिल दरारें होती है, गिल स्लिट के नाम से इसे जाना जाता है। ये इसका क्या होता है? एनस, गुदा, पोलिप, यहाँ टेल। और इस जो भाग है उसको ट्रंक या धड़ के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात कर रहे हैं कि मुख्य लक्षण होते हैं कोऑर्डिनेट के। वो 3 मुख्य लक्षण होता है। एक तो पृष्ठरज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड का पाया जाना। दूसरा जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है
पृष्ठ खोखला, पृष्ठ खोखला नलिकाकार तंत्रिका रज्जु। और तीसरा जो मुख्य लक्षण होता है वो होती है गिल दला। अब देखो पृष्ठ रज्जु को समझाता हूं। पृष्ठ रज्जु क्या होता है? देखो पृष्ठ रज्जु का निर्माण कॉर्डेट के अंतर्गत मेसोडर्म, मेसोडर्म क्या होते हैं? ये जनन स्तरीय होते हैं, यानी कि जैसे अपन पढ़ते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक जनन स्तर पाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है? यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इनसे मिलकर क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है। तो जो पृष्ठ रज्जु होता है इसका निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है। साथ में देखो एक्टोडर्म जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपके पास एक तो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और जो मेरुदंड होता है या मेरु जो रज्जु होता है उस मेरु रज्जु के बीच में पाया जाता है। मेरुदंड का फॉर्मेशन तो बाद में होता है, मेरु रज्जु होता है उसके बीच में क्या पाया जाएगा? पृष्ठ रज्जु पाया जाएगा। और ये क्या होता है? एक लचीला, कैसा लचीला होता है। साथ ही अक्षीय जो कंकाल होता है उसका निर्माण करता है और शरीर को क्या करता है? सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? नोटाकॉर्ड। किसके अंतर्गत? कॉर्डेट के अंतर्गत। अंत में इसका जो मेन लक्षण होता है इसमें नोटाकॉर्ड के अंतर्गत बड़ी बड़ी रिक्तिका सेल पाई जाती है, वैक्यूल सेल पाई जाती है। रिक्तिका सेल पाई जाती है, उनकी कोशिकाएं पाई जाती है जिनके अंदर योजी ऊतक का क्या होता है? जाल होता है। जो घूर्णीय अवस्था में तो इस सबके अंतर्गत देखने को मिलेगी नोटाकॉर्ड। किसके अंतर्गत? एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि जो घूर्णीय अवस्था होती है उसमें सब में नोटाकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो ही वो कोर्डेटा है, अगर नहीं है तो वो कोर्डेटा नहीं है। अब इसके अंतर्गत जैसे घूर्णीय अवस्था में पाई जाती है तो क्या होता है? जैसे जैसे ये एनिमल व्यस्त अवस्था में जाता है तो ये जो नोटाकॉर्ड होती है इसमें ये रिक्तिकाएं होती है, योजी ऊतक का जो जाल होता है ये क्या हो जाता है? सघन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? भर जाता है। और भरने के साथ साथ ही इसमें जो मेरु रज्जु होता है वो ये दोनों गिर जाते हैं और गिरने के बाद में नोटाकॉर्ड मेरुदंड में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जाना जाता है। तो यश के अंतर्गत ये किसमें परिवर्तित हो जाती है? मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। और तो इसकी ये विशेषता है क्या है? पृष्ठ रज्जु नोटाकॉर्ड का निर्माण मेरुदंड से होता है, आनाल और मेरुदंड के बीच में पाई जाती है, लचीली होती है, अक्षीय कंकाल मतलब प्रदान करती है, किसी भी एनिमल्स को खड़ा करने का कार्य करती है। साथ में ही ये जो जंतु होते हैं उनमें व्यस्त होने पर ये मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। तो मैं लक्षण तो अपना कौन सा हो गया? ये पृष्ठ रज्जु वाली की नोटाकॉर्ड का। दूसरी हम बात करते हैं पृष्ठ खोखला नलिकाकार तंत्रिका रज्जु। इसको बोला जाता है डोर्सल वेलोट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, यानी कि ये इसके ऊपर पाया जाता है? नोटाकॉर्ड, यानी पृष्ठ रज्जु के ऊपर पाया जाता है। साथ ही इसका अगर निर्माण की बात करते हैं तो पृष्ठ खोखला जो रज्जु होता है इसका निर्माण होता है एक्टोडर्म के द्वारा। इसके द्वारा होता है? एक्टोडर्म के द्वारा इसका क्या होता है? निर्माण होता है। और ये जो पाई जाती है वो इसके ऊपर पाई जाती है? नोटाकॉर्ड के ऊपर पाई जाती है और डोर्सल सरफेस पर ये पाई जाती है और ये तंत्रिका या एक संवेग का कार्य करती है। अब इसमें बात ये है कि ये जो आपके नर्व कॉर्ड होता है जो आगे चलकर व्यस्त अवस्था में अधिकांश जंतुओं में क्या हो जाता है? हासिल हो जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत हर्ड मानिया के अंतर्गत क्या हो जाता है? हासिल हो जाता है। और जो कुछ जंतु होते हैं उनमें क्या है? ये आगे चलकर किसका निर्माण करता है? मस्तिष्क व मेरु रज्जु का निर्माण करता है। आगे चलकर किसका निर्माण करता है?
किसका वह मेरुरज्जु का निर्माण करता है। साथ ही ये जो नॉन कोऑर्डिनेट होता है उसके अंतर्गत ही प्रेजेंट रहता है, परंतु ये किसमें होता है, नॉन कोऑर्डिनेट में रहता है, तो किसमें होता है, दोहरी स्थिति में होता है, डबल होता है, और साथ ही कैसा होता है, खोखला होता है, और इसमें क्या होता है, द्रव्य भरा हुआ होता है। कौन सा, जो नर्व फ्लूइड होता है, रक्त द्रव्य होता है, इसके अंतर्गत भरा रहता है, नॉन कोऑर्डिनेट का दोहरी स्थिति पाया जाता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट होता है उस कोऑर्डिनेट के अंतर्गत ये कठोर हो जाता है और खोखला नहीं रहता है, और फिर उसके बाद में ये मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है गिल दरारें, गिल स्लिप के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये गिल दरारें होते हैं, ये इनका जो निर्माण होता है वो होता है एंडोडर्म से। किससे होगा इनका निर्माण, एंडोडर्म से होता है। साथ ही ये एम्ब्रियोनिक अवस्था में, यानी कि जो वास्तविक कोर्डेटा होता है उसकी एम्ब्रियोनिक अवस्था में या भ्रूणीय अवस्था में किसी न किसी अवस्था में ये गिल दरारें पाई जाती हैं। ये इनको गिल दरारें जो कहा जाता है। इनका जो निर्माण होता है, निर्माण शब्द, इनका निर्माण जो ग्रसनी होती है, वो ग्रसनी का जो स्तर होता है उस स्तर में फोल्डिंग की प्रक्रिया होती है, आउटर एंड इनर फोल्डिंग, यानी कि जिसको बोलते हैं अंतर बलन, अंतर बलन, और एक होता है बहिर्बलन। ये दो प्रक्रियाएं होती है। यानी अंतर बलन कैसे, जैसे ये ग्रसनी की ये दीवार है, इससे अंदर की साइड फोल्ड हुआ, फिर ये घूमते वापस बाहर की ओर आता है, तो ये इसमें आकर मिल जाता है, फिर दोबारा अंतर बलन, फिर बाहर बलन, और फिर ये इसमें मिल जाता है, और ये जो बीच में जो दीवार होती है ये नष्ट हो जाती है, यानी कि हट जाती है। इस प्रकार से किसका, गिल दरारों का इसके अंतर्गत निर्माण होता है। और ये जो गिल दरारें होती है जो किसका कार्य करती है, ये श्वसन का कार्य करती है, और जो कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं उन कोऑर्डिनेट के अंतर्गत ये किसका कार्य करती है, भोजन को ग्रहण करने का कार्य भी करती है। तो इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेटा होते हैं उन कोऑर्डिनेटा के तीन मुख्य लक्षण होते हैं, यानी कि मेन कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेटा। तो वो क्या है, पृष्ठरज्जु का पाया जाना, पृष्ठ खोखला नलिका का तंत्रिका रज्जु का पाया जाना, और एक होता है गिल दरारों का पाया जाना। तो ये इसके क्या है, मेन कैरेक्टर है इसके कोऑर्डिनेटा के। तो आप ये देते हो जिसमें कष्ट दंड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो नहीं पाई जाती। तो रीढ़ की हड्डी पाए जाने से ही कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेटा का अंतर नहीं होता। अब इन जो मुख्य लक्षण के अलावा उपरोक्त कुछ और लक्षण है जो कोऑर्डिनेटा को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कोऑर्डिनेटा है या नॉन कोऑर्डिनेटा। तो पहला है, यानी कि निम्न और लक्षण है, निम्न लक्षण। पहला है पृष्ठ हृदय, यानी कि जो हृदय पाया जाएगा वो अधर हृदय, पृष्ठ नहीं, अधर हृदय, यानी कि वेंट्रल हार्ट। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके अंतर्गत अदर साइड पे, यानी कि जो अपना है, तो अपना क्या है, ये तो है डोर्सल साइड, और ये कौन सा है, वेंट्रल साइड है, यानी कि अदर साइड पर क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। तो मेन लक्षण कोऑर्डिनेटा का ये होता है, नॉन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनके अंतर्गत डोर्सल साइड पर हृदय पाया जाता है, और डोर्सल साइड पर क्या पाई जाती है, इसमें वेंट्रल साइड पर तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, इसमें नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत। दूसरा जो हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, यानी कि यकृत निवाहिका तंत्र, यकृत निवाहिका तंत्र, यानी कि पोर्टल सिस्टम। इस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि एक रुधिर शिरा होती है, उस रुधिर शिरा कहां से, एलिमेंट्री कैनाल से, यानी कि आर नाल से ब्लड को लेकर जाती है, और अगर ये शिरा आर नाल से रुधिर को हृदय में
ना ले जाकर अगर कहाँ लेके चली जाती है, ये यकृत को लेकर चली जाती है, तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को बोलते हैं यकृत निवाहिका तंत्र, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इसे बोलेंगे। यानी कि आर नाल से रुधिर ले जाने वाले शिरा ब्लड को हृदय में ना ले जाकर यकृत में अगर लेके जाती है, तो इस प्रकार का जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को यकृत निवाहिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, यकृत निवाहिका तंत्र हो गया। अगला जो कैरेक्टर होता है इसके अंतर्गत जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो क्लोज टाइप का होता है, यानी कि बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला कैरेक्टर होता है लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। रुधिर कणिकाएं कोडेट के अंतर्गत पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है लाल ब्लड में वो ऑक्सीजन का वहन करता है, तो लाल रुधिर कणिकाएं किसके अंतर्गत पाई जाती है, कोडेट के अंतर्गत पाई जाती है। अगले हम जैसे ही कैरेक्टर की बात करते हैं तो इनके अंतर्गत कोडेट के अंतर्गत पश्च पुच्छ पाई जाती है, यानी कि एनल टैल इनके अंतर्गत पाई जाती है, एनल टैल इनके अंतर्गत पाई जाती है, यानी कि पश्च पुच्छ भी कोडेटा के अंतर्गत पाई जाती है, जो लास्ट में जाकर वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो मेन कैरेक्टर है ये किसके हैं, मुख्य लक्षण तो 3 हो गए और कुछ मेन निम्न लक्षण है जो कोडेटा को डिफरेंट करते हैं इससे नॉन कोडेटा से। इसके अलावा भी जो कोडेटा के और अन्य लक्षण है वो आप अच्छी तरीके से इनमें कोडेट और नॉन कोडेट में अलग करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ से जाकर हम कोडेटा और नॉन कोडेटा का क्या करेगा, कोडेटा का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेटा, कोडेटा को 2 ग्रुप यानी कि 2 समूहों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है इसको इसमें एक क्रेनिएटा में और एक बांटा गया है इसको क्रेनिएटा में। एक क्रेनिएटा जिसमें सिर कपाल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और एक होता है क्रेनिएटा जिसमें सिर कपाल है जो क्या होते हैं, प्रेजेंट पाए जाते हैं। तो कोडेटा है, उस कोडेटा को 2 ग्रुप यानी कि समूहों के अंतर्गत बांटा गया है, और वो 2 समूह मैंने आपको बताया था। एक का नाम तो क्या है, एक क्रेनिएटा यानी कि कोडेटा, और कोडेटा का अर्थ करते हो 2 समूहों में इसको बांटा गया है, 2 समूह यानी ग्रुप में। एक का नाम है ए क्रेनिएटा, यानी कि इसको बोला जाता है प्रोटोकोडेटा, प्रोटोकोडेटा, जो कि आपके सेकंड ईयर में बुक थी, प्रोटोकोडेटा था, आर्थोपोडा से प्रोटोकोडेटा था। और इसकी जो विशेषता है वो विशेषता मैंने बताई थी कि इसमें सिर, कपाल और मस्तिष्क और मेरुदंड कौन कौन से, एक तो सिर, कपाल और एक मस्तिष्क क्या होता है, एब्सेंट होता है, और मेरु जो रज्जु होता है, मेरु दंड होता है, वो भी इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। मेरु दंड को एब्सेंट कैसे करेंगे, इसमें मेरु दंड, मेरु दंड एब्सेंट, यानी कि इसमें सिर, कपाल, मस्तिष्क और मेरु दंड है जो नहीं पाए जाते। ये कोडेटा का समूह एक रहेगा। दूसरा जो समूह है इसका, उस समूह का नाम है क्रेनिएटा। क्या है, क्रेनिएटा। इस क्रेनिएटा के अंतर्गत क्या पाए जाएंगे, जो आपको मैंने बताया है, सिर, कपाल, मस्तिष्क और मेरुदंड इसके अंतर्गत पाए जाएंगे। तो आप लिख सकते हो जैसे सिर है, कपाल है, मस्तिष्क है और मेरुदंड है, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इसको आगे जो डिवाइड किया गया है तो उस डिवाइड का नाम है सब फाइलम का, इसको बोल सकते हैं। और सब फाइलम का जो नाम है वो क्या है, मल्टीबरेटा, या अपन कह सकते हैं कशेरुकदंड।
कशेरुकदंड। और इस वर्टिब्रेटा है, इसको दो भागों में बांटा गया है, और जो दो भाग है वो कौन से हैं? एक तो है एग्नेथा, एक है नेथा स्टोमेटा। इनमें क्या अंतर है? इसमें जबड़े एब्सेंट और इनमें क्या है? जबड़े प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जबड़े पाए जाते हैं, इनमें नहीं पाए जाते। एक एग्नेटा है, इसको निम्न फाइलों के अंतर्गत बांटा गया है। एक तो इसके अंतर्गत रखा गया है हेमिकोडेटा, एक इसके अंतर्गत रखा गया है यूरोकोडेटा, एक इसके अंतर्गत रखा गया है सिफेलोकोडेटा। एक इसके अंतर्गत जो रखा गया है वो रखा गया है सिफेलोकोडेटा और डेटा, यानी कि हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा है, ये इसके एग्नेटा के सब फाइलम है। इसके अंतर्गत इनको बांटा गया है हेमिकोडेटा के अंतर्गत, यूरोकोडेटा के अंतर्गत और सिफेलोकोडेटा के अंतर्गत। ग्रेनेटा इसका सब फाइलम, मल्टीपेटा इसको दो समूह में बांटा गया है, एक तो है एग्नेटा और एक है नेथा स्टोमेटा, यानी साइलेंट नेथा स्टोमेटा प्रेजेंट। इनमें जबड़े एब्सेंट रहते हैं, इनमें जबड़े प्रेजेंट रहते हैं। इसको दो क्लास के अंतर्गत बांटा गया है। पहली क्लास है, उसका नाम है ऑस्टियोकोडर्मी, ऑस्टियोकोडर्मी, और एक क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। एक है साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्टियोकोडर्मी। इसको टू सब क्लास के अंतर्गत बांटा गया है, टू सब क्लास, और दो सब क्लास कौन सी है? एक तो है आपके पास पिसीज और एक है टेट्रापोडा, चतुष्पाद। एक है पिसीज मछलियां, और मछलियों को तीन क्लास इसके अंतर्गत बांटी गई है। एक तो है इसमें प्लेकोडर्मी, एक इसके अंतर्गत है ऑस्टियोकोडर्मी, ऑस्टियोकोन्थिज, और एक है ऑस्ट्रिकिथिज। ये तीन क्लास के अंतर्गत है, कॉन्ड्रिकिथिज और ऑस्ट्रिकिथिज। टेट्रापोडा को चार क्लासों के अंतर्गत बांटा गया है, कौन कौन से? एक तो है एम्फीबिया, दूसरी है इसमें रेप्टिलिया, चौथी है इसके अंतर्गत, और तीसरी है एविस, और चौथी है मैमेलिया। तो इस प्रकार से दोस्तों कोडेटा का क्या होता है? क्लासिफिकेशन। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, कोडेटा को सर्वप्रथम दो समूह में बांटा गया है, एक तो एक्रेनेटा में, एक बांटा गया है क्रेनेटा के अंतर्गत। एक्रेनेटा की क्या है? इसमें कपाल, मस्तिष्क और जो मेरुदंड होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, जबकि जो क्रेनेटा होता है इसमें कपाल, मस्तिष्क और मेरुदंड प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको जो एक्रेनेटा है उसको तीन सब फाइलों में बांटा गया है, हेमिकोडेटा, यूरिकोडेटा और सिफेलोकोडेटा, जबकि जो क्रेनेटा है उसको एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा में बांटा गया है। फिर वर्टिब्रेटा को दो भागों में बांटा गया है, नेथा स्टोमेटा और एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंतर्गत दो क्लास है, ऑस्टियोकोडर्मी है और साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्टियोकोडर्मी है जो कि क्या है? विलुप्त हो चुकी है, और जो एग्नेथा है उसको नेथोस्टोमेटा, उसको दो सब क्लास के अंतर्गत बांटा गया है, एक तो पिसीज में और एक बांटा गया है इसके अंतर्गत टेट्रापोडा में। पिसीज की तीन क्लास है, प्लेकोडर्मी,
कॉन्ड्रिक्यूथिज और ऑस्टिक्यूथिज, और इसकी कौन कौन सी है? टेट्रापोडा की एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एफिड और मैमेलिया होती है। अब ये अपने किसका क्लासिफिकेशन हो गया? कोर्डेटा का। और अब हम यहाँ अगला अपना नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा का पहले हम पढ़ने अपन को जनरल कैरेक्टर, और जनरल कैरेक्टर के बाद में इसका क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर तक करना है। तो साइक्लोस्टोमेटा के हम जैसे ही बात करते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, साइक्लो स्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर यानी कि गोल, और स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ यानी कि मुंह होता है, यानी कि जिब या इन एनिमल्स का जो मुंह होता है वो राउंडेड यानी कि गोल फॉर्म के अंतर्गत पाया जाता है। तो पहला तो इसका अर्थ से अपन ने क्या निकाल लिया? साइक्लोस्टोमेटा का अर्थ से इसकी डेफिनेशन निकाल ली। फिर अगले हम कैरेक्टर की जैसे ही बात करते हैं तो साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं वो उनका शरीर क्या होता है? तो लंबा होता है और एक इल समान होता है, यानी कि कहता होता है शरीर लंबा यानी कि बेलनाकार, और एक होता है इल। इल का मतलब होता है लाइक ऑफ स्नेक, यानी कि इनके अंतर्गत जो ज्यादातर मछलियां वगैरह आती है जो कि सर्प के समान होती है, इसलिए स्नेक लाइक मीन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको इल कहा जाता है। इल का मतलब होता है सर्प के समान। नेक्स्ट हम इसके जैसे ही बात करते हैं तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, लेकिन उसमें स्टोमच जो आमाशय होता है वो आमाशय क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये इसका तीसरा कैरेक्टर है। अगले हम जैसे ही कैरेक्टर की बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की, तो उसके अंतर्गत जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का जो पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम अगले कैरेक्टर की जैसे ही बात करते हैं तो इस पर क्या है? सल्फ वगैरह भी पाए जाते हैं साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत। और साइक्लोस्टोमेटा मछलियों की एक मतलब विलुप्ति के अंतर्गत ही आती है, इसमें ज्यादा सदस्यों को नहीं रखा गया है। अगले हम इसकी बात करते हैं तो साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत जो समिति पाई जाती है वो द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, यानी कि इसके शरीर को हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट की हम पहचान कर सकते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत एंट्रोसिलोम यानी कि आंतरिक देह गुहा भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। कुछ एक दो कैरेक्टर है जो अपन नेक्स्ट क्लास है उसमें बताएंगे। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर है वो कैसा रहा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपकी जो भी कोई समस्या है उसको कमेंट में लिख दें, और इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अन्य जो अपने विद्यार्थी जिनके पास है उनको पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।